अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की अच्छी बात के साथ आपकी आयशा आपी आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और गर्मियाँ आप सबकी बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। ज़ाहिर बात है, गर्मी तो है ना, अब क्या करें। गर्मी का तो इलाज कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि जिनके पास एसी है वो एसी में बैठ सकते हैं, जिनको अल्लाह पाक ने सोलर की बहुत ज़्यादा आसानी दी हुई है तो ज़ाहिर बात है उन्होंने तो फिर उनको तो गर्मी ज़्यादा फील भी नहीं होती। या वो लोग मोस्टली जिन्होंने घरों में रहना है, बाहर नहीं निकलना, वो लोग ज़्यादा गर्मी से बच सकते हैं। और जो लोग बाहर जाते हैं कोशिश करें कि एहतियात करें मैं गर्मी से बचने की, ताकि उनको गर्मी ना लगे और वो बीमार ना हो। इसी के साथ हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है नमाज मुँह पे क्यों देग मारी जाती है। आप ये सोचें कि नमाज एक ऐसी इबादत है जो इंसान अगर खलूस से दिल से करे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कभी भी उसके मुंह पे दे के मारी जाए। ठीक है, आप इतना टाइम लगाते हैं नमाज के लिए, आप स्पेशल उठते हैं, अपने सारे मामलात को वाइंड अप करते हैं, उसके बाद आप वज़ू करते हैं, वज़ू के बाद आप फिर जाए नमाज पे खड़े होके आप उसको टाइम प्रॉपर दे रहे होते हैं। आपको पता है नमाज पढ़ने के लिए आप किसके आगे जा रहे हैं, अपने प्यारे रब के आगे सिजदा करने के लिए आप उसके आगे खड़े हो रहे हैं। और उसको सिजदा करने के बजाय आपके मुंह पे जो नमाज आपने टाइम लगाया, इतना वज़ू किया, इतनी आपने अपने सारे मामलात को वाइंड अप करके नमाज के लिए खड़े हुए हैं, तो वो आपके मुंह पे क्यों मार दी जाती है। ठीक है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या बात है, वो इसलिए मार दी जाती है क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल उस साइड से हटा हुआ होता है। आप जल्दी जल्दी सिजदे करते हैं, जल्दी जल्दी अपने मामलात को निबेड़ने लगे होते हैं कि आप ना नमाज को फ़र्ज समझ के नहीं, आप नमाज को अपनी उतरन समझ के पढ़ने लग जाते हैं, इसलिए वो आपके मुंह पे मार दी जाती है। ठीक है, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो है ना आपके लिए वो ये है कि सबसे पहले आप मेंटली तौर पे अपने आप को रेडी किया करें कि हमने नमाज पढ़नी है। और नमाज वही इंसान पढ़ सकता है जिससे रब राज़ी हो, जिसको अल्लाह पाक ने सीधे की तौफीक दी हो। और जिसको अल्लाह पाक ने सीधे की तौफीक दे दी तो समझें उसकी नमाज होगी कबूल। अब देखें आपके सामने एक इंसान इतना कुछ करने के बाद कि वो जी मैं अपने हर मामलात, अगर अजान हो जाती है तो वो अपने सारे काम वाइंड अप करता है, तो वाइंड अप करने के बाद वो बावज़ू होता है, बावज़ू होने के बाद जय नमाज पे खड़ा होता है, जय नमाज पे खड़े होने के बाद वो एक प्रॉपर टाइम लगा रहा होता है। तो जब वो टाइम लगा रहा होता है तो उसको चाहिए कि अपना प्रॉपर पूरा मेंटली तौर पे अपने आप को अल्लाह के हाँ हाजिर कर ले। ये ना सोचे कि उसका नाम क्या, मैंने ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये तो चलते रहेंगे, दुनिया के काम है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो नमाज है ना वो असल मकसद है हमारी इबादत का, वो हमने हासिल करना है। वो किस तरह हासिल होगा, जब हम फुल अटेंशन के साथ अपनी नमाज को टाइम दे के पढ़ेंगे अच्छे तरीके से अल्लाह के हाँ। नमाज के बाद दुआ का लाजमन आप ना वो क्या कहते हैं उसको, लाजमन वो करें, स्पेशली दुआ मांगा करें, टाइम निकालें दुआ मांगने के लिए। हमारे यहाँ ज़्यादा लेडीज़ कामों की वजह से क्या करती हैं कि काम का बर्डन होता है उन पे, वो जल्दी जल्दी नमाज की अदायगी करती हैं, चलो जी दुआ को छोड़ देती हैं, स्किप कर देती हैं। जबकि दुआ जो है ना वो नमाज का बेहतरीन पार्ट है। बेहतरीन पार्ट से मुराद बहुत अहम पार्ट है। उसके लिए हमें ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम बाकायदा नमाज की अदायगी के बाद अल्लाह ताला के हाँ आगे हाथ फैला के अपनी जो भी हाजत है वो अल्लाह ताला से डिस्कस करें, दुआ मांगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने छोटों के लिए, हर उस इंसान के लिए जो हमारा अजीज़ है। तो हमें उसका नाम की दुआ जब हम मांगेंगे ना तो इंशाअल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि हमें ज़्यादा परेशानी रहेगी, हम बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। ठीक है ना। और इसके साथ ही जो है ना क्या कहते हैं, दुआ के बाद अब बाज़ लेडीज़ को होता है कि हमारे बच्चे रो रहे हैं, बाज़ को होता है कि जी हमें ये काम हमारे ऊपर पड़ा है, मर्दों को स्पेशली मेल हजरात को ये प्रॉब्लम बनती है कि जी हमने काम पे जाना है या हमारा कोई काम शॉप ओपन है तो हमने फटाफट नमाज फ़र्ज़ अदायगी की और साथ में निकल के नहीं ना, दुआ लाजमी मांगा करें। हम सब के लिए दुआ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मांगना। ठीक है, और इसके साथ ही आप आइंदा कोशिश
कोशिश कीजिएगा ऐसी नमाज़ पढ़ें जिससे हमारा रब खुश हो जाए और जिससे हम नमाज जो है ना हमारे मुंह पे ना मारी जाए, ठीक है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। आपने बिल्कुल भी उसका नाम क्या, इस चीज़ को वो डिमोटिवेट नहीं होने देना कि जी अगर नमाज हमारे मुंह पे दे मारी जाएगी तो हम नहीं पढ़ते। आपने बल्कि खुलूस दिल के साथ इसको मज़ीद पढ़ने की कोशिश करनी है और दुआ भी करनी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि अगर आपको वीडियो नहीं, ये यहाँ से कट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है आज के टॉपिक पे तो आप वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा आगे से आगे, ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके कि हमें नमाज की अदायगी ऐसा तरीके से करनी चाहिए। और दूसरा ये कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।